अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशावर में धमाका हुआ है। 50 से ज़्यादा लोग, 50 के करीब लोग शहीद हो गए हैं। उससे पहले आप ये ISPR की एक ट्वीट चेक कर लें। ये चंद दिन पहले की है कि हम जो है ना, पाकिस्तान फ़ौज जो है वो दिफा की आखिरी लाइन है, ठीक है, आखिरी डिफेंस लाइन है। पहली कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, आज आपको पता लग गया होगा। जिनका काम था बॉर्डर पे पहरा देना, वो तो आखिर में खड़े होंगे लाइन में जाके। और पहली सफ़ में जो था ना, वो खड़ा था धमाका करने वाला, इमाम मस्जिद साहब भी शहीद हो गए हैं। तो वो पहली डिफेंस लाइन, दूसरी, तीसरी, ये पता नहीं किधर बैठे हुए हैं। सही बताया था उन्होंने कि अवाम, पुलिस वाले, ये पहली डिफेंस लाइन है, दूसरी डिफेंस लाइन है, हम तो कहीं तीसरी, चौथी, पाँचवीं, बल्कि हम तो खुडों में घुस जाएंगे। इसके अलावा आपने कभी सोचा है कि ये जितने भी TLP वाले कहते हैं जी इस्लाम के नाम पर ये धमाके करते हैं मस्जिदों में, ये क्यों बारों में, ये जहाँ शराब खाने हैं, शराब बिक रही है, या जुए खाने हैं, या और गलत काम हो रहे हैं, या कौमी असम्बली है, या जज है जो इंसाफ ही नहीं देते, उनको क्यों नहीं कोई टारगेट करते, अवाम को क्यों टारगेट करते हैं। अब इस बात को आपने मिलाना है इमरान खान के बयान के साथ कि ज़रदारी ने और एक हमारी एक खुफिया एजेंसी ने मावनत की है एक दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम मुबैना तौर पर TLP बताया जा रहा है। हाँ जी, ये वही है जिसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है कि इमरान खान पे हमला करने के लिए। तो कौन इनको पालता है, कौन लेके आया ये दोबारा पाकिस्तान में, कौन इनको स्वात में दोबारा लेके आया? क्यों ये सब लोग PTI के लोग जो हैं रो रहे हैं 3-4 महीने, 5 महीने से कि ये भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि तुम्हारी बीवी के पास अकाउंट में इतने पैसे हैं, बच्चों के पास ये फलानी गाड़ी है, तुम्हारे पास ये मोबाइल है, हर चीज़ डेटा फ्लॉट की तरह तुम लोगों का ये सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। ये कौन इन्फॉर्मेशन नादरा से निकाल के उनको दे रहा है? ये वही दे रहा है जिन्होंने इनको बनाया, जो इनको लेके आए हैं, और जिन्होंने आज ये सारा कुछ रंग कराया। क्यों कराया, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? साथ ही इनके एक तो चमचे होते हैं ना, जो उनको पता नहीं लगता बात क्या करनी है, साथ ही गरीदा फरूकी साथ ही ट्वीट कर दिया कि जी इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए। समझ लग रही है आप लोगों को? पहुँचते जाएँ, ये हमें बेवकूफ़ समझा इन्होंने, हमें ना दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमें लगाया हुआ इन्होंने, हम पढ़ गए हैं, हमें इमरान खान ने पढ़ा दिया अब सारा कुछ, अल्लाह ताला ने पढ़ाया बेसिकली। अब इन्होंने क्या किया कि साथ ही के इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। बेसिकली इनको लाए क्यों थे? ये इमरान खान को उतारने के बाद जो था ना, इनको लाया गया था ज़बरदस्ती। इधर लाने का मकसद ये था कि यहाँ पर से जो खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है ना, वो इमरान खान के साथ है। वो पुलिस की अक्सरियत भी जो है ना, वो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का हुक्म देंगे ना, वो नहीं मानेगी। उनको ये बात का पता है। जब उनको ये बात का पता है, पंजाब की और इस्लामाबाद की पुलिस को पता ना, वो तवाइफ़ें हैं डर्टी हैरी की, तो उसको इंगेज करने के लिए कि ये अपने ही चक्करों में पड़ जाएं, ये इमरान खान का साथ ना दे सकें, और हमने जो 2 नंबरियाँ करनी है वो हम कर लें, उसके लिए इनको लाया गया। और आप देख रहे हैं तब से ये आए हैं। ये पुलिस आज भी पुलिस लाइन की मस्जिद में हमला हुआ है, और उसमें हो सकता है बहुत से पुलिस वाले या पुलिस वालों की फैमिली के लोग नमाज़ पढ़ रहे होंगे। तो ये जान के उनको टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस तरह के धमाके और ये सारा सूरत ख़राब हो। अगर इमरान खान को पकड़ना भी इसलिए चाहते हैं कि उसकी वजह से लोग बाहर निकलें, लड़ाई हो और कुछ खून खराबा हो जाए, जिसकी वजह से हम जो है ना मार्शल लॉ लगा दें, खुल के सामने आ जाएं। और अमेरिका ने आने वाली इतलात है कि अमेरिका थोड़ा राज़ी है कि मार्शल लॉ लगा दो, कोई नहीं मसला। और PDM की जो गवर्नमेंट है वो उसको अब सेफ़ एग्ज़िट चाहिए जी। ये 2 फ़ायदे हैं ना, मार्शल लॉ लगा दें या इमरजेंसी, एक ही बात होती है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि मार्शल लॉ लग जाएगा, फ़ौज खुश हो जाएगी। दूसरा, PDM वाले भी खुश हो जाएंगे, जो गंद खोल चुके हैं इकानमी में और सब कुछ, ये उससे वो कहेंगे हमें तो निकाल दिया गया था। और वो इस बयानियों को लेके जो दोबारा उनको लाना होगा, तो इस बयानी के तहत उनको दोबारा लाया जाएगा कि हमें तो फ़ौज ने निकाल दिया था, हमें टाइम नहीं पूरा करने दिया गया, वरना हम तो पता नहीं पाकिस्तान को पेरिस बना देते। इसी चक्कर में इन्होंने बाप पार्टी जो बलोचिस्तान में तोड़ी है ना, ये ISI ने वो तोड़ी है। उसके चंद लोगों को कहा कि आपने बाप पार्टी में ही रहना है। क्यों? कल को दोबारा ज़िंदा करना पड़ सकता है। MQM को तोड़ा ना अल्ताफ़ हुसैन को, लेकिन एक और से और बनाई, फिर एक उससे और बनाई। ये पार्टियों को मरने नहीं देते। ये सोचते हैं अगले का 20 साल पर आगे का सोच के करते हैं कि हमें दोबारा को अगर कोई किसी वजह से बाप पार्टी को खड़ा करना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे, इसलिए उसको मरने नहीं देते। अली अमीन गंडापुर ने ये कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि अगर आप लोग इमरान खान हमारी रेड लाइनें क्रॉस करेंगे तो ये ऐलान जंग होगा, और इस तरह की उसने बात की थी। तो उसकी बेस पे बना के आप उस पर मुकदमात करने का सोच रहे हैं कि उनको पकड़ें। इस सूरत हाल में भी अगर उसको पकड़ते हैं, कुछ करते हैं, और सूरत हाल में भी विन विन सिचुएशन है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अगर पकड़ लेंगे तो उसको PTI को दबा लेंगे, अगर नहीं पकड़ेंगे तो इंतशार होगा, तो उसकी बेस पे हम सूबे में मार्शल लॉ लगा दें, गवर्नर राज नाफिज कर दें, कुछ भी किया जा सकता है। और इलेक्शन तो मुलतवी करने का इनका पहले ही आपको पता है इरादा है। आज रुपया और गिर गया है, उसकी वजह से जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं डीज़ल की, वो जो बढ़ाई हैं, अब गैस की भी बढ़नी है इसी हिसाब से, और इनकी अब दोबारा बढ़ेंगी क्योंकि रुपया और अभी गिर रहा है और अभी और गिरेगा। तो जिसकी वजह से ये जो है ना, ये बचना ही कह सकते हैं। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान।
मरीम नवाज़ को भी तापा बड़ी इसहाक डार पे कि मैं आई हूँ, मैंने इतनी ज़बरदस्त फातिमा जनाब बन के एंट्री दी थी और तुमने मुझे जो है ना वो बेनज़ीर बना के कुत्ते की तरह जलील कर दिया। तो वो उसमें नाराज़ है कि एक दिन ठहर के बढ़ा देते। ये हुआ क्यों है सारा कुछ, ये हो क्यों रहा है पाकिस्तानियों आपके साथ? क्यों कि आप लोगों ने शुक्र नहीं किया, आप लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा किया। वो कहता था मुर्गियाँ ख़रीद लो, आप कहते थे यार मुर्गियों पे लगा रहा है हमें, मौलवी उठ उठ के कहते थे गाय रखो, गाय गाय पागल हम गाय रखें, हम क्यों रखें, ये लंगर खाने ओ जी लोगों को खानों पे लगाया हुआ है, लंगरों पे लगाया हुआ है, ये बतख पाकिस्तान को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहा है। तो आज भाई साहब सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, समझ लो पूरा पाकिस्तान समझ रहा है कि काश पूरा पाकिस्तान लंगर खाना ही होता। बस ये समझ लें कि पाकिस्तान से बरकत उठ गई है, अब अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। लेकिन आगे शेख रशीद की हवेली है ना, उसको आज ताले लगा दिए गए हैं। ये शेख रशीद की हवेली का बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये बेसिकली जो थी ना धन राज सैगल था, एक जेलम का ख़ानदान था बहुत अमीर। ये उसकी जो थी ना रखेल थी ये बुधा बाई। ये बुधा बाई जो थी ना, इसका नाम से तो कुछ और लग रहा है लेकिन ये मुसलमान थी, तो ये उसकी रखेल थी। तो उसने, ये सियालकोट की थी, उसने उसको पिंडी में ला के ना इधर, उसके लिए काफ़ी बड़ी ज़मीन थी ये, अब तो खाल 5 मरले का वो रह गया, सारी एक हवेली रह गई है। बाकी इसमें एक मस्जिद थी, एक तरफ एक मंदिर था, मंदिर के लिए उसने अपने लिए बनाया हुआ था और मस्जिद थी ना बुधा बाई के लिए बनाई हुई थी उसने। बाकी इंडिया पाकिस्तान जब अलहदा हुए तो वो तो चला गया इंडिया और ये बुधा बाई को मिल गया। लेकिन इसमें औकाफ वाले आए, उन्होंने कहा जी कि अगर आप डिक्लेयर करें कि आप हिंदू हैं तो फिर आपको उसकी जायदाद में से ये सारी हवेली, इसके साथ दुकानें थी काफ़ी, पीछे बाग था और बड़ी चीज़ें थी, मस्जिद और मंदिर था, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन वो शेख रशीद खुद एक इंटरव्यू में बताता है कि वो बुधा बाई से वो मिला हुआ है और अब तो मर चुकी हुई है। तो वो जो थी ना वो बड़ी वो करप्ट नहीं थी, बड़ी इंसाफ पसंद थी। तो उसने जो था उसने कहा नहीं मैं हिंदू नहीं अपने को डिक्लेयर कर सकती, बेशक मुझे कुछ ना मिले। तो फिर वो 1 या 2 कमरों में उसने ऊपर के हिस्से में कोई गुजारा करती थी। शेख रशीद लोगों ने 5 मरले का जो था ना वो आगे का हिस्सा ख़रीद लिया हुआ था उससे, और बाकी जो थे और भी 13-14 लोग जो है ना इस लाल मलवाल हवेली में रहते हैं। तो ये शुरू से ही ना औकाफ वाले जो है ना वो चक्करबाजी करते हैं। कभी शेख रशीद को जब भी नीचे लगाना होता है ना तो उसका वो एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। और ये आर्मी ने कोई भी केस हो ना जिसका फ़ैसला ना करे अदालत और कहे जी कोई मसला नहीं आप रहें जाके, कभी ना मानो, ये इसलिए करते हैं कि ये बाद में यूज़ करना होता है। और इसी वजह से डर्टी हैरी के ऊपर FIR नहीं होने दे रहे कि FIR हो गई तो ये कल को 10 साल बाद भी डर्टी हैरी को जेल से कब्र से निकाल के फांसी दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखें। अब तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब आप आखिर में ये तस्वीर देख लें, जो समझ गया वो सिकंदर, ये हकीकत को शो कर रही है। बहुत से लोग समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझे उनको बता देते हैं कि ये जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है ना, ये हकीकत में ये मारखोर के ऊपर बैठा हुआ है। हकीकत से क्या मुराद है, ये असली जो अपने आप को मारखोर कहते हैं ना, उनके ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। वो मारखोर जो है ना वो बेसिकली इनके नीचे ही, इनके कुत्ते ही हैं एक किस्म के। तो ये बेसिकली अमेरिका का जो है ना पाकिस्तान में सफ़ीर है। ये मारखोर को कैसे पकड़ा हुआ उसने, स्पेशल तस्वीर खिंचवाई गई है, मैसेज पहुंचाया गया। मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं, आप लोगों को पता लग जाए कि इनकी औकात क्या असल में। रेमंड डेविस को जब पकड़ा था ना तो मारखोर वाले जो थे ना, ये अपने को जो मारखोर कहते थे, वो उसको पकड़ नहीं सकते थे। अदालत की जब पेशी हुई, आप उसकी तस्वीरें निकाल के देखें, उसका जहाँ से दिल होता था जाता था। फवाद चौधरी को कपड़ा डाल के लाए ना, वो तो इनके हाथ ही नहीं आता था। वो जो ISI का बंदा था, कभी इधर होता था कभी उधर होता था। उसको समझ लगती थी कि अब्बू जी को कहाँ से रास्ता दूँ, कहाँ से जाना है मेरे अब्बू जी ने। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और आप पाकिस्तानियों को हदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।